नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीन राशिफल के बारे में। दोस्तों, मीन राशिफल फरवरी 2023 कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फरवरी माह में मीन राशिफल वालों के लिए चमत्कार साबित होने वाला है। कई क्षेत्र में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। कुछ क्षेत्र में इतिहास रचने वाले हैं आपको इस समय भाग्य हर क्षेत्र में पूरा साथ देगा, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का कितना लाभ उठाते हैं। आपको इस समय साफ साफ कहूँ तो अपने भाग्य का मौका का फायदा उठाना पड़ेगा। इस समय आपको अपने जीवन में 2-3 सावधानियां बरतनी है और 2-3 गलतियों को करने से बचना है और 1-2 चीज़ का नए प्रयोग करने हैं। छोटे छोटे प्रयोग करेंगे जिसके कारण आपके जीवन में काफ़ी तरक्की होगा और काफ़ी बदलाव होने का संभावनाएं दिखेगा। दोस्तों, आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। मैं जानता हूं आपको लंबे समय से कुछ दिक्कतें आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है और फल कम मिल रहा है। आप जो कार्य करते हैं, जितना अर्जित करते हैं, उससे अधिक धन खर्च हो जा रहा है। आपका आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया चल रहा है। इस समय आपके हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं रुक रहा है और आपको कुछ शत्रु से भी परेशानियाँ आ रही है, लेकिन समय आ गया है। अब समय आपका बदलने वाला है। फरवरी माह से आपका जीवन में काफ़ी बदलाव होने वाला है। दोस्तों, जिसका आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। आप अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो आपको वह बुरा समझ लेता है। आप किसी का बिना भेदभाव किए हुए हैं। जितना आपसे हो पाता है सबको यथाशक्ति आप सहायता किए हैं। आप अपने इच्छाओं को मार करके अपने परिवार के लिए आप कुछ नया करना चाहते हैं और किए भी हैं। बहुत हद तक अपने खुशियों को मारकर दूसरा का भला किए हैं आप। यही अच्छाई वाला गुण के कारण आपके जीवन में भगवान बहुत तरक्की देता है, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ गलतियां किए हैं जिसके कारण आपको धन की दिक्कतें आ रही है और आपको लंबे समय से बहुत चीज़ों की तरक्की में भी दिक्कतें आ रही है। आप किसी चीज़ में हाथ लगा रहे हैं तो आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आपके बाद से कोई कार्य शुरू करता है वह तरक्की कर ले रहा है, लेकिन आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समय आ गया, फरवरी के बाद से आपका जीवन में बदलाव होने वाला है। काफ़ी तरक्की करने वाले हैं आपको हर क्षेत्र में भाग्य पूरा साथ देगा। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। विस्तार से आपको समझाते हैं कौन सी प्रयोग करनी है और कौन सी नहीं करनी है और आपके जीवन में कौन कौन सी बदलाव होने वाली है और कौन कौन सी चमत्कार होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है दोस्तों कि आप लोग एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका व्यापारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपका व्यापारिक जीवन के लिए समय काफ़ी शानदार है। काफ़ी तरक्की होगा। आपको दिन दुनी रात चौगुनी आपको लाभ होगा। आपका लंबे समय से जिस व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा था, तरक्की नहीं हो रहा था, उसका फरवरी से आपको वृद्धि और तरक्की काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा और आपके लिए चमत्कार साबित होगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी धन लाभ प्राप्त हो सकता है और आपका विदेशी यात्रा भी हो सकता है और यह यात्रा इस समय आपके लिए सुखदायक रहेगा और लाभप्रद रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपके साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं आपका बदनाम करने के लिए आपके पीछे जलेंगे और आपको बदनाम करने के लिए आपके पीछे कोई साजिश रचेंगे और आपका बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उससे सावधान रहना है और आप अपने बुद्धि और चालाकी से आप समस्याओं से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, साथ में कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई नई व्यापार भी इसमें शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय बेहतर है, आप शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा। लेकिन आप अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान देकर शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय के लिए आपका पार्टनरशिप वाला इस समय जो व्यापार शुरुआत करेंगे उसमें दिक्कतें आएगी। लंबे समय के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। आगे चलकर थोड़ा तनाव या फिर मतभेद हो सकता है आपसे, इसलिए आपको सोच समझकर अच्छे पार्टनरशिप का चुनाव करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई देगा। आपका लंबे समय से आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही थी। आप बहुतों को कर्ज दिए थे वह वापस नहीं कर पा रहा तो इस समय आपका कर्जा वापस करने की पूरी योग बन रहा है। आपका कर्जा वापस कर देगा और आप किसी से कर्ज लिए हैं तो उसको भी आप वापस कर पाएंगे। आपके लिए इस समय धन काफ़ी मात्रा में आने की संभावनाएं दिख रहा है। आपको इस समय कई जगहों से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका पैतृक संपत्ति का कोई क्रय विक्रय करने वाले हैं, वहां से भी धन लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है तो वहां से आपके पक्ष में फैसला होगा, जिसके कारण आपका कुछ अटका हुआ धन भी आने का योग बन रहा है। आपको इसमें सरकारी पक्ष से भी काफ़ी धन लाभ प्राप्त होने का योजना दिख रही है।
और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन लंबे समय से अटका हुआ, तो इस समय आपका वेतन पूरी जोड़कर एक साथ मिलने का योग बन रहा है। इस समय आपके जीवन में राजयोग का निर्माण हो रहा है और आपका चंडाल दोष मुक्त हो जाएगा, जिसके कारण शनिदेव की महाकृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और आपको हर क्षेत्र में लाभ होगा। आपको इस समय जीवन साथी की तरफ से भी कुछ धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आप बात करते हैं आपका थोड़ा सा खर्चा के बारे में अगर बात करें, तो इस समय खर्चा आपको भूत ना के बराबर है, लेकिन एक दो खर्चे आपके छोटे मोटे हो सकते हैं, जिससे आपको दिक्कतें नहीं आएगी, आपके मन में प्रसन्नता महसूस होगा। इस समय आप कोई मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं और किसी का विवाह भी संपन्न हो सकता है। उसका जोरों शोरों से तैयारी करेंगे और उसमें थोड़ी धन खर्च आपका हो सकता है, लेकिन आपको इससे प्रसन्नता महसूस होगा, दिक्कतें नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन के बारे में, तो इस समय आपका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसमें भी आपको भाग्य पूरा साथ देगा। लेकिन इस समय अगर आप विवाह आपका हो चुका है, आपका वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो आपके जीवन में किसी और से भी प्रेम हो सकता है, जिसके कारण आपके घर में क्लेश पैदा हो सकता है। किसी और की कन्या के ऊपर दिल लगाने के पहले आपको थोड़ा सोचना होगा, उससे दूरी बनाकर रखें, नहीं तो उसके कारण आपके घर में थोड़ा क्लेश पैदा हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें आपको बढ़ सकती है। बाकी पारिवारिक जीवन सबके लिए बेहतर रहेगा और इस समय आपका काफ़ी धन लाभ होने के कारण से आप कोई नया घर या नया वाहन भी खरीद सकते हैं, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। आप कोई नई संपत्ति खरीदने का पूरा योग दिख रहा है, उसके कारण घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और आपका अगर बच्चे किसी पढ़ाई क्षेत्र में है या नौकरी करने का सोच रहा है, तो उसे नौकरी में काफ़ी सफलता मिलेगा, नौकरी भी मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं। और कोई बच्चा अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है, तो उसमें कोई बड़ा उपलब्धि हासिल कर सकता है, जिसके कारण घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। अब बात करते हैं आपका करियर के बारे में, तो इस समय जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीवन का ये सबसे चमत्कारिक समय होगा, चमत्कार होगा उसके लिए। उन्हें नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है इस समय। जो लोग पहले से परीक्षाएं दिए हैं, अपना परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें शुभ सूचना मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है। अगर आप फरवरी में किसी चीज़ का परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेते हैं, उसमें भी आपको अपार सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। उसको इस समय मिठाई बांटना पड़ सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपका शिक्षा के बारे में, तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली छात्र हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम लगेगा, मन थोड़ा शांत नहीं रहेगा, मन आपका इधर उधर भटका हुआ रहेगा और खेलकूद में ज़्यादा ध्यान लगने वाला है और आपको चोट लगने की संभावनाएं हैं। खेलकूद के क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप कॉलेज के छात्र हैं, तो आपका इसमें पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाएंगे आप, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक इस समय खेल के क्षेत्र में भी जा सकता है और कुछ जातक पढ़ाई के साथ साथ कला या नाटक के भी क्षेत्र में जा सकता है। जो लोग खेल कूद या कला या नाटक के क्षेत्र में जाएंगे, उनका पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा और खेल कूद या जो कला के क्षेत्र में जा रहे हैं, उन्हें उसमें अपार सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और कॉलेज के कुछ छात्र इस समय कुछ गलत संगत में भी पढ़ सकते हैं और गलत संगत के साथ पढ़कर नशा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस समय आपको नशा से दूर रहना है और गलत संगतों से दूर रहना है, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है, आपको दिक्कतें हो सकती है। आपका ऐसा योग बन रहा है, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपका प्रेम जीवन के बारे में, तो इस समय प्रेम जीवन के लिए समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में नया प्रेमी या प्रेमिका आ सकता है। इस समय मीन राशिफल वाले जातक कोई कन्या अगर हैं, तो कन्या अपने साथ में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को दिल दे सकती हैं, या अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है तो अपना गुरु या अपना शिक्षक को ही दिल दे बैठ सकती हैं। लेकिन कन्या के लिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेम में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपना पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके ही कदम आगे बढ़ाएं, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कतें हो सकती है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा ना हो और अच्छा इंसान हो, नहीं तो आपको आगे चलकर थोड़ा बदनामी का शिकार हो सकते हैं आप। अगर आप कोई पुरुष हैं, मीन राशिफल के जातक हैं, तो आपको इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर प्रेम हो सकता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ किसी कन्या से आपको प्रेम हो सकता है और आपके लिए वह बेहतर रहेगी। कन्या जैसे ही आपके जीवन में आएगा तो आप तरक्की करेंगे और आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा, कन्या से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं जो लोग पहले से प्रेम जीवन जी रहे हैं और प्रेम जीवन को अपना विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, तो समय काफ़ी शानदार है। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने प्रेम के बारे में, घर में आप विवाह के बारे में बात कर सकते हैं। आपको उस समय काफ़ी लाभ होगा और घर में सभी लोग आपको साथ देगा और आपका विवाह को स्वीकार किया जाएगा।
कुछ लोगों के प्रेम जीवन में पहले से अशांति चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है, तो इस समय उसका रिश्ता सुधरते हुए दिखाई देगा। हालांकि पुरुष जातक, मीन राशि के पुरुष जातक इस समय अपनी प्रेमिका के ऊपर शक करेंगे और उनके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। हालांकि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होगी। अपने प्रेम के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए आपको। अब बात करेंगे सेहत के बारे में, तो इस समय मीन राशिफल वाले जातक का सेहत में काफ़ी सुधार रहने वाला है। आपको थोड़ा सा शुरुआती दौर में मानसिक तनाव हो सकती है, काम का प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपको अधिक धन लाभ होने के कारण से आपको कई चीज़ों का व्यापार भी शुरुआत करना है, जिसके कारण मानसिक तनाव रहेगा। बाकी सेहत में कोई दिक्कतें आपको नहीं रहेगी। बाकी आपको पुराने समय से कोई बीमारी चल रहा है तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना पीना खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। और घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसका सेहत का भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों आपका सावधानियां के बारे में कि आपको इस समय किस किस चीज़ों का सावधानियां बरतना है। तो दोस्तों इस समय कहीं भी अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उसमें अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूप बत्ती का प्रयोग करें, उससे आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको अगरबत्ती से दिक्कतें होती है। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सा वाहन सावधानी से चलाना होगा, रास्ते पे सावधानी से गुजरना होगा, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच आपको हो सकती है। इसका कोई विशेष ध्यान रखना होगा। आपको रास्ते पे सावधानी से गुजरना चाहिए। एक चीज़ का और सावधानियां बरतना है, इसका उपाय करेंगे तो आपको जीवन में कभी किसी चीज़ का दिक्कतें नहीं होगी, ना कभी धन का, ना किसी और चीज़ का समस्याएं होगी। आपके जीवन में हमेशा ही तरक्की रहेगा। लंबे समय से दिक्कतों में झेलना पड़ रहा है वो आपका समाप्त हो जाएगा। आपका विशेष ध्यान ये रखना है कि अपने जीवन में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें। आज से ही कन्या का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर लक्ष्मी खुश रहेंगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा। चाहे वो कन्या आपकी पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, या कोई समाज की कोई स्त्री हो, या आपकी प्रेमिका ही क्यों ना हो, किसी भी कन्या का अपमान ना करें, उन्हें दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्द ना बोलें। अगर आप कन्या का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दीजिए। आपके जीवन में कहीं भी दिक्कतें नहीं होगी। आपके जीवन सुखमय बना हुआ रहेगा। हर क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और धन की अपार सफलता मिलेगी आपको। अब तीसरा चीज़ सावधानी आपको ये बरतना है कि किसी भी चीज़ या वस्तु या किसी इंसान को पैर से ठोकर नहीं मारें, नहीं तो आपको उससे भी नुकसान हो सकता है। और चौथा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी योजना का बात कर रहे हैं, किसी योजना की तैयारी कर रहे हैं, या कोई गुप्त बात है आपका, किसी कार्य या व्यापार को शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो शुरुआत करने से पहले किसी के साथ साझा ना करें। अपना बात को बताएं नहीं, अपना योजना को किसी और के साथ ना साझा करें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। सफलता होने की संभावनाएं पूरी कम हो जाएगी। अपना गुप्त योजना, अपना कार्य के बारे में जब तक शुरुआत ना हो जाए किसी को ना बताएं। सिर्फ अपना परिवार को ही बताएं, किसी और को ना बताएं, नहीं तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएगी और सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगा आपको। बात करते हैं आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान का उपाय क्या रहेगा उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका शत्रु के बारे में बात करते हैं। अगर शत्रु से आपको परेशानी है, शत्रु आपके हर काम में विघ्न डाल रहा है, बाधाएं डाल रही है, आपको शत्रु से भय लगा हुआ रहता है, तो आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा कि उसके पास अगरबत्ती ना जलाएं, धूप बत्ती जलाना चाहिए आपको। अगर आपको नौकरी लेने की समस्या में दिक्कतें आ रही है, नौकरी के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको प्रतिदिन गणेश जी का पूजा अर्चना करना चाहिए। उसमें भी आपको काफ़ी लाभ होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, विवाह के क्षेत्र में रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ता टूट जा रहा है, तो उसके लिए आप शंकर और पार्वती का एक साथ पूजा करें, उससे काफ़ी लाभ होगा। ध्यान रखें शंकर पार्वती का साथ में मूर्ति हो। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तब घर में भी शंकर पार्वती का साथ वाला मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, उसका भी पूजा करेंगे तो काफ़ी आपको लाभ होगा और विवाह जल्दी संपन्न हो जाएगा। अगर आप कन्या हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए और 16 सोमवारी का उपवास रखेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपको अच्छा वर भी मिलेगा। अगर आपको आर्थिक स्थिति की समस्याएं हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, पैसे की दिक्कतें आ रही है, तो आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करनी चाहिए। उससे आपको लाभ होगा, उससे आपका व्यापार में भी काफ़ी तरक्की मिलेगा। और आप घर का बना हुआ पहला रोटी गाय या कुत्ता को भी खिलाएंगे तो उससे भी लाभ होगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आज से जितना रोटी खाते हैं उससे एक रोटी कम कर दें और वह अपने हिस्से की एक रोटी आप पक्षियों को छीट के खिला दें, पक्षियों को दान कर दें, उससे काफ़ी लाभ होगा। रोटी के टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को आप खिला सकते हैं, लेकिन आपको एक रोटी भर भूखे रहना है। आप जितना खाते हैं उससे आपको एक रोटी कम करना चाहिए और अपना एक हिस्से का एक रोटी पक्षियों को खिलाएं, उससे लाभ होगा। लेकिन उसके बदले में दूसरा रोटी नहीं खाना है आपको, जितना रोटी खाते हैं उससे एक रोटी कम ही खाना है। आज से आपके जीवन में धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। आपका कर्ज से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसी को पढ़ाई के क्षेत्र में मन नहीं लगता है तो उन्हें अपने से गरीब बच्चे को अपने हाथों से कॉपी या कलम को दान करें, उन्हें पढ़ाई में तरक्की ज़्यादा होगा। और जो लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, मन शांत नहीं रहता है, अपने पुस्तक में मोर का पंख रखेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा।
दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन की कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सारे समस्याओं के समाधान का उपाय मैं जरूर बताऊंगा। दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।